हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये 21 नंबर यानी 21 नंबर का 6 क्वेश्चन है, कितने नंबर का 2 नंबर का, और ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमसे कहा है y के, ठीक है, y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, -y के बीच की दूरी क्या होगा 10 मात्रक है। कितने नंबर का टोटल है? टोटल 10 नंबर का है। अब ये कैसे सॉल्व करना उसे हम डिटेल में आप सॉल्व करके आपके सामने दिखाते हैं, ठीक है। तो कैसे आपको क्या कर देना है, सॉल्व करना, उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए ये आपके पास यहाँ से कितने नंबर का था, 21 नंबर का, ठीक है। 21 नंबर का हमारे पास 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। जो दिया हुआ समझिए, हमें बिंदु दे रखा। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये आपके सामने 5, -3 दे रखा, इसे दूसरा क्या दे रखा बाबू 13, ठीक है। 13, क्या दे रखा y दे रखा, इतना दिया था ना, 13, y दे रखा, ठीक है। ये हो गया। अब इनके बीच की जो दूरी देखी जाए, बीच की दूरी कितना हमें दे रखा, 10 दे रखा है। बीच की जो दूरी दे रखा है, ठीक है, बीच की दूरी जो दे रखा हमारे पास कितना दे रखा, 10 दे रखा, ठीक। अब सुनिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, x1 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं, और इसको देखा जाए तो हम क्या मान सकते हैं, x2 मान सकते हैं, इसे y2 मान सकते हैं। इतना हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है आपको दिखा देते हैं, और इसे जरा बंद किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तब भी दिख रहा भाई, तब तो और सूटेबल दिख रहा है, ठीक है। ओ भाई हाँ, चलिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। उसे ब्लर थोड़ा सा कर रहा था, ठीक है भाई, ये तो और ख़राब लिखने लगा, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। अब हम जानते हैं क्या हो गया, बीच की दूरी बराबर, ठीक है। यहाँ से क्या कर देते हैं, बीच की दूरी बराबर, ठीक है। और नहीं दिख रहा भाई, लाइट ऑन ही करना पड़ेगा। ये आपके सामने बीच की दूरी बराबर क्या दे रखा है, हमारे पास फार्मूला होता है जो आपके सामने हम लिख के दिखाते हैं। बीच की दूरी बराबर देखा जाए तो आप सुने होंगे अंडर रूट में होता है, यानी करड़ी में देखा जाए तो x1 माइनस में क्या होता है, x2 का तुम्हारे पास क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अब प्लस में क्या होता है, y1 माइनस में क्या हो जाएगा, y2 का देखा जाए तो होल स्क्वायर होता है। इतना ये फार्मूला भी इधर साल दूसरा कर देंगे, ठीक है। बराबर में वैल्यू रखते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा, यानी बीच की दूरी 10 दिया है तो हम तब क्या लिख देते हैं, इसको यहाँ 10 लिख देते हैं। बराबर में अंडर रूट में देखा जाए तो क्या होगा, x1 की जगह आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, माइनस x2 की जगह क्या लिख देंगे भैया, 13 का क्या कर देंगे भैया, स्क्वायर कर देंगे, कोनो टेंशन नहीं है। y की जगह क्या लिखेंगे, -3 का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर नहीं जी, ठीक है, अभी रहने देते हैं। -3 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू कितना दे रखा, y दे रखा, इसको क्या कर देते, होल स्क्वायर। इसको 10 कर देते हैं। बराबर में देखा जाए तो ये माइनस कितना हो जाएगा, यानी 13 में से 7 जाएगा तो कितना, 13 में से 9 जाए, सॉरी है 5 में से 13 जाएगा तो कितना, 8 5 13, यानी 8 बचेगा, वो भी माइनस के साथ स्क्वायर लगा देते हैं। ये आपके सामने प्लस है, इसको देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में देखा जाए तो -3 और -y का क्या कर देते, होल स्क्वायर कर सकते। इतना तो कर ही सकते हैं, कोनो टेंशन गुरुदेव नहीं की। अब देखिए यदि हम इसको दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए तो अंडर रूट आपका लगभग रुक जाए, कि स्टेप और कर देते हैं। 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 8 28 64, माइनस माइनस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में -y और माइनस में तुम्हारे पास क्या कर देते, होल स्क्वायर कर देते। इसको अंडर रूट ऐसे रहने देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ पर क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब पूछेंगे वर्ग क्योंकि हमें करड़ी हटाना है। करड़ी हटाएंगे तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, मतलब 10 का स्क्वायर कर देते हैं। बराबर में देखा जाए, ठीक है, अंडर रूट में क्या कर देते हैं 64, प्लस में क्या हो जाएगा -3, माइनस में y का क्या कर देते, होल स्क्वायर। इसका भी तुम्हारे पास स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करड़ी गायब हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। बराबर में देखा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64, प्लस में देखा जाए तो तुम्हारे पास यानी ब्रैकेट में -3 माइनस y का क्या कर देते, होल स्क्वायर। केवल करड़ी गायब हुआ है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दिए। और नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए तो ये 64 इधर चला जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 और माइनस में क्या कर सकते हैं 64। बराबर में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस y का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। इधर सॉल्व करते हैं। अब बताइए, यानी 100 में से 64 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी 10 6 आ जाएगा, 9 बचा, 9 में से 3 यानी 6 जाएगा तो नहीं, सही है, ठीक।
अब बराबर में देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, -3 माइनस वाई का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसी पे हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ एक बार और स्क्वायर रूट लगा देते हैं, सबसे बढ़िया है, ठीक है, रूट लगा देते हैं। देखिए यदि इधर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, इसको यानी मान लेते हैं √36 कर देते हैं बराबर में, ठीक है, एक स्टेप और कर देते हैं, इसे ये अंडर रूट नहीं समझ में, इसको हम बताओ क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर बराबर में क्या करते हैं, -3 और माइनस का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 बराबर में कितना हो जाएगा, -3 और माइनस वाई हो जाएगा, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक। अब इसको देखा जाए तो प्लस माइनस 2 बार क्योंकि स्क्वायर किए हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इधर यदि ले जाएंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, मान लेते हैं तुम्हारे पास +-6 और ये माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा जो बचा हुआ है। यदि मान लेते हैं इसको प्लस के साथ लिया जाए, एक बार प्लस के साथ लिया जाए तो बताओ कितना आ जाएगा, -y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखा जाए तो 6 और प्लस में कितना हो जाएगा 3, तो हमारे पास y बराबर देखा जाए, माइनस के साथ लेते हैं, -y बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना लिख सकते हैं, y बराबर हमारे पास -9 लिख सकते हैं। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक, एक स्टेप ये आएगा। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, ये ऋण चिन्ह के साथ है, ठीक है। अब मान लेते हैं, ये मान लेते एक स्टेप और लिखना चाहिए था, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर, यहाँ पर एक चीज़ और लेना, मान लेते हैं धन चिन्ह, मतलब धन चिन्ह लेने, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर, दोनों स्टेप आप कर दीजिए, धन चिन्ह लेने पर आपका कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। अब इसी के बगल में मान लेते तुम्हारे पास लिख देते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋण चिन्ह लेने पर बताओ क्या होगा, यदि ऋण चिन्ह लिया जाए तो बताओ क्या कर सकते हैं हम, -y करेंगे बराबर में -6 और प्लस में क्या करेंगे 3, इतना तो कर ही सकते हैं। -y बराबर देखा जाए तो यहाँ प्लस और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता, बड़ा का सिंबल लगता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 3, यानी हमारे पास यदि धन चिन्ह लिया जाएगा तो -9 आएगा और ऋण चिन्ह लिया जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो आपके सामने हमने क्या कर दिया, y की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू, तो y बराबर हम बताओ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हमारे पास -9 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 3, ये तुम्हारे पास क्या हो दिया है, आंसर दिया है दोनों चिन्हों लेने पर। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।